चंद्रशेखर मुर्दाबाद, चंद्रशेखर मुर्दाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम, मान्यवर काशीराम, बाबा साहब अम्बेडकर, दलित समाज जिंदाबाद। आज मैं आपके सामने अपने समाज के साथ एक अत्यंत गंभीर विषय को लेकर आपके बीच में खड़ा हूं। समाज की आशाओं, आकांक्षाओं और नेतृत्व की जवाबदेही का विषय है। हम उस जय भीमी परंपरा से आते हैं जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विचार दिया और माननीय काशीराम साहब ने आंदोलन दिया। हम उस समाज का हिस्सा हैं जिसने कठिन संघर्षों से इतिहास लिखा और जब भी नेतृत्व भटका समाज ने उसे सही दिशा दिखाने का काम किया। आज उसी ऐतिहासिक जिम्मेदारी के तहत मैं कुछ कठोर परंतु सत्य बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। साथियों, दलित समाज ने चंद्रशेखर को उम्मीद की नजर से देखा था। युवा जोश, नए नेतृत्व की चमक और बहुजन राजनीति में एक नई ऊर्जा का प्रतीक समझा था। लेकिन आज समाज में ये चर्चा तेज है कि क्या ये नेतृत्व दलित समाज की वास्तव भावनाओं के साथ न्याय कर पाया है? क्या उन्होंने बाबा साहब और काशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाने की बजाय उससे दूरी बना ली है? क्या दलित समाज की पीड़ा और संघर्ष को एक राजनीतिक मंच के लिए उपयोग किया जा रहा है? साथियों, ये सवाल मेरे नहीं, ये सवाल जनता के हैं। गांव-गांव, गली-गली में उठ रहे हैं और चंद्रशेखर नाटक करने का काम कर रहा है, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर दलित समाज की भावनाओं के साथ उस गंभीरता से जुड़े नहीं जिसकी आंदोलन को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सत्य नहीं है, ये आंदोलन के खिलाफ है, पर हम ये जरूर नेतृत्व किस दिशा में जा रहा है, किसके दबाव में जा रहा है और किसके हित में जा रहा है, ये हमारे प्रश्न है। साथियों, एक राजनीति नेता का मूल्यांकन उसके भाषणों से नहीं बल्कि उसके निर्णयों से होता है। भाषण तो कोई भी दे देता है। आज दलित समाज के मन में एक गहरी पीड़ा और नाराजगी है कि चंद्रशेखर जमीनी दलित समाज के संघर्ष से कटते जा रहे हैं। जब हमारे भाई बहन गांव में उत्पीड़न झेल रहे हैं, जब नौजवान बेरोजगारी से टूट रहे हैं, जब बहन बेटियां सुरक्षा के लिए दर दर भटक रही हैं, तब नेतृत्व को आगे आना चाहिए था। लेकिन जमीनी संघर्ष और जनता की समस्याओं पर वह मजबूती नजर नहीं आती जिसकी हम उम्मीद करते हैं। साथियों, कई लोगों का कहना है कि चंद्रशेखर बाबा साहब और काशीराम जी की तस्वीरों का उपयोग करते हैं, परंतु उनके मिशन, संगठन, कैडर निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और सत्ता में सार्थक भागीदारी इस दिशा में ठोस दिखाई नहीं देते। और जब नेतृत्व पर सवाल उठते हैं तो जनता को केवल चुप्पी मिलती है। ये चुप्पी लोकतंत्र में बहुत भारी पड़ती है। आदरणीय साथियों, हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं खड़े, हम उस राजनीतिक प्रवृत्ति के खिलाफ खड़े हैं जो दलित भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, बाबा साहब के नाम का लाभ उठाते हैं, लेकिन दलित समाज के असली मुद्दों पर मौन रहते हैं। आज हमें स्पष्ट कहना होगा, बहुजन राजनीति व्यक्तियों की बंधक नहीं है, बहुजन आंदोलन किसी एक चेहरे की संपत्ति नहीं है। नेतृत्व जनता से बड़ा नहीं होता, जनता नेतृत्व से बड़ी होती है। ये बात ठीक है कि नहीं है? जनता बड़ी है, कोई आदमी विशेष बड़ा नहीं होता। आदरणीय साथियों, आज दलित समाज का हर जागरूक नागरिक पूछ रहा है कि चंद्रशेखर किस विचारधारा पर खड़े हैं, किसके साथ खड़े और किस दिशा में दलित आंदोलन को लेकर जा रहे हैं। क्योंकि यदि नेतृत्व खो दे तो आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा और हम यह होने नहीं देंगे। हमारा उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं बल्कि आंदोलन को बचाना है। इस तरीके से मेरे साथियों, आज हमें फिर से उस मार्ग पर लौटना है जो बाबा साहब ने दिया और माननीय काशीराम ने सिखाया।
शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमारा मिशन स्पष्ट है, दलित समाज स्पष्ट है। दलित समाज का उत्थान, बहुजन राजनीति का पुनर्निर्माण और नेतृत्व की जवाबदेही तय करना। यदि चंद्रशेखर या कोई भी नेता इस मिशन से अलग हो तो समाज उसे याद दिलाएगा कि दलित आंदोलन किसी नाम का मोहताज नहीं है, बल्कि सिद्धांतों और संघर्षों का परिणाम है। अंत में यही कहूंगा, हम किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं है, बल्कि गलत दिशा के विरोध में खड़े हैं। हम दलित समाज की आवाज, और ये आवाज किसी के दबाव में नहीं रुकती। जय भीम, जय काशीराम। बहुजन समाज एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज एकता, बहुजन समाज एकता। इसी तरह मैं दे तो रहूं, इसी तरह मेरे चंद्रशेखर से कुछ सवाल है और मैं चाहता हूं चंद्रशेखर समाज में आकर आमना सामना करे और मेरे सवालों का जवाब दे। क्या ये सही बात है कि गलत है? मेरी समाज, दलित समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी के बीच में आकर के एक सांसद जो हमारा पब्लिक सर्वेंट कहलाता है, हमारे दलित और मुस्लिम समाज माइनॉरिटी के वोट से ब्राह्मण समाज को गाली देकर यहाँ तक पहुंचने का काम किया है, तो क्या उसे समाज के बीच में आकर हमें जवाब नहीं देना चाहिए? क्या चंद्रशेखर अपनी वैवाहिक जीवन और विवाह के बाद सामने आए संबंधों के आरोपों पर स्पष्ट और सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने से क्यों बच रहे हैं? ये मेरा प्रश्न गलत है क्या? सही है ना? क्या यह सही नहीं है कि उनके निजी संबंधों के कारण उठ रहे विवादों से दलित समाज की प्रतिष्ठा और उसकी सामूहिक छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया? क्या बात सही नहीं है? दलित समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शीर्ष नेता होते हुए क्या उन्हें अपने निजी और वैवाहिक जिम्मेदारियों पर अधिक पारदर्शिता नहीं रखनी चाहिए? विवाहित होने के बावजूद उनके नाम पर उठ रहे कथित संबंधों के आरोपों के कारण क्या दलित समाज की नैतिकता छवि धूमिल नहीं हो रही? क्या उनके निजी जीवन में जारी विवाद और आरोप उनके सार्वजनिक नेतृत्व और दलित आंदोलन की दिशा को कमजोर नहीं कर रहे? उनके निजी वीडियो और कथित चैट्स को लेकर जो मुद्दे और अपमानजनक कंटेंट्स प्रसारित हो रहे हैं, क्या उसकी वजह से दलित समाज की भावनाओं को गहरी ठेस नहीं पहुंच रही? बात गलत है क्या? पहुंच रही है ना? दलित समाज को ठेस पहुंच रही है। नेता पर लगे ऐसे गंभीर आरोपों के बाद भी क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह दलित समाज के विश्वास को पुनर्स्थापित करने का सामने आकर स्पष्ट करे स्थिति? क्या बात गलत है? हमारा प्रश्न है, क्या ये स्वीकार किया जा सकता है कि विवाह और निजी जीवन से जुड़े इन विवादों ने उन मूल मुद्दों को पीछे धकेल दिया जिनके लिए दलित समाज संघर्ष करता रहा है? क्या उनके आचरण और उन पर लगे आरोपों से विरोधी शक्तियों को दलित आंदोलन को बदनाम करने का अवसर मिल रहा है? मिल रहा है ना? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। क्या ये दुखद बात नहीं है? क्या यह उचित है कि एक सार्वजनिक नेता के निजी संबंधों और विवाद से जुड़े विवाद के चलते पूरा दलित समाज जो है सवालों के घेरे में आया और उसकी गरिमा को चोट पहुंची है? क्या बहन ये बात ठीक नहीं है? बात गलत बात है क्या? अगर कोई बहन बेटियां शिकायत करे तो आमने सामने आके सामना करो और बताओ कि सच्चाई क्या है। बात गलत है? तो आज हम लोग भारत गणराज्य देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमारे आदमी ज्ञापन देने गए हैं और इस नई दिल्ली के उपायुक्त पुलिस महोदय को भी हम प्रार्थना करेंगे कि हमारी मांगों की जांच कराए, किसी भी भारत सरकार की एजेंसी से जांच कराए। हम खुली चुनौती देते हैं, हमारे प्रश्नों के जवाब दे चंद्रशेखर। अगर उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है तो प्रमाण के साथ आए
और जो संसद सदस्य की जो नोटिफिकेशन हुआ उसकी सूची, अधिसूचना की सूची में बताए, ये बात और धोखा देने का काम ना करे। और नहीं तो ये आंदोलन चंद्रशेखर आपके खिलाफ पूरे देश में आज तो एक शुरुआत है। बाबा साहब का आंदोलन कमजोर मत करो। काशीराम साहब ने जो उस आंदोलन को दिशा देने का काम किया था आप मत करो। और नहीं तो जब तक शरीर में जान रहेगी, सांस रहेगी, हम चाहे कोई समाज का हो या गैर समाज का आदमी हो, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और हम रोडों पर आएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे दरिंदे को संसद से बाहर किया जाए, उसकी सदस्यता रद्द की जाए और आजाद समाज पार्टी को रद्द करने का काम करे, उसकी मान्यता को। हम ये बात करेंगे। आप लोग साथ है, हाथ उठा के बोलो बाबा साहब अम्बेडकर, फोटो उठा के बोलो बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। दलित समाज, दलित समाज, दलित समाज, हाथ उठा के बोलो। आप भी आगे इधर आ जाओ। दलित समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी जिंदाबाद जिंदाबाद, SC ST OBC माइनॉरिटी जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब समाज, गरीबों का शोषण करने वालों का नाश हो नाश, गरीबों का शोषण करने वाले चंद्रशेखर का नाश हो, चंद्रशेखर का, हमारे गरीबों का शोषण धोखा देने वालों का